दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को बहुत ही आसान शब्दों में। तो बस आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है और आप पाएंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस कहानी में आपको राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में सीता जी के स्वयंवर के समय में जो संवाद हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसे आपको पोयम के तौर पर पढ़ना है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के बैकग्राउंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों ये होता क्या है कि यहाँ पर सीता माता का स्वयंवर रखा गया था और स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी कि जो भी पुरुष जो भी भगवान इस धनुष को, जो कि शंकर भगवान का धनुष है, उसे तोड़ देगा, उनकी शादी सीता माता से हो जाएगी। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी पहुँचते हैं और वे शंकर भगवान के धनुष को तोड़ देते हैं। और ये जो खबर है, ये खबर परशुराम जी को पता चलती है। दोस्तों परशुराम जी कौन थे? ये शंकर भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो परशुराम जी को जब यह खबर मिलती है कि उनके भगवान शंकर जी का धनुष टूट गया है, तो वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आग बबूला होकर के वे सीता जी के स्वयंवर वाले स्थल पर पहुंचते हैं और इस बात का पता लगाने के लिए कि किसने शंकर भगवान का धनुष को तोड़ा और उसकी कैसे ऐसे मजाल हो गई कि शंकर भगवान का धनुष तोड़ पाएगा। तो दोस्तों ये पहुंच जाते हैं सीता जी के स्वयंवर वाले स्थल पर और अब आपका ये जो कहानी है चैप्टर स्टार्ट होता है। दोस्तों होता क्या है, गुस्सा में जब वे आते हैं परशुराम जी, तो वे चिल्लाने लगते हैं कि किसकी इतनी मजाल हो गई कि जो शंकर भगवान का धनुष है उसे वे तोड़ दिया। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, मेरे लिए क्या आदेश है आप मुझे बताइए। तो वे परशुराम जी के बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि जो भी शिव जी का धनुष तोड़ा होगा वे आपका कोई दास होगा, आपका कोई सेवक होगा, जो आपका आज्ञा है वो मुझे बता दीजिए। और राम जी की ये बात सुन करके परशुराम जी और भी ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और वे कहते हैं कि अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे, उसने तो धनुष तोड़कर शत्रुता तक का कार्य किया है। वे कहते हैं कि अरे जो सेवक होता है वो तो सेवक का काम करता है ना, आपने तो धनुष तोड़ दिया और ये क्या है, शत्रुता का काम है, क्योंकि भगवान शंकर का धनुष आपने तोड़ दिया है। राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। दोस्तों सहस्त्र बाहु जो थे वे परशुराम जी के बहुत बड़े शत्रु थे, बहुत बड़े दुश्मन थे। तो परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी यह धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान, उनके जैसा मेरा शत्रु है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा वह सभा से बाहर आए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। तो वे बोलते हैं कि जो भी इस धनुष को तोड़ा है वो कृपया साइड में आ जाए, वरना मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। मैं किसी को नहीं पहचानता हूं, क्योंकि मेरे भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, मुनि के क्रोधपूर्ण वचन सुन करके, जैसे ही इस तरह के वचन सुनते हैं तो जो लक्ष्मण जी है वो थोड़े से गुस्सैले स्वभाव के थे, वो दूसरे को टोन करने में बहुत ज़्यादा माहिर रहते हैं। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि अरे मैंने तो बचपन में अनेकों धनुइयाँ तोड़ डाली। अरे भैया मैं तो बचपन से बहुत सारे धनुष को तोड़ दिया, लेकिन आप तो इस तरह से गुस्सा नहीं किए कभी। अच्छा आपको इस धनुष में क्यों लगाव है, इस धनुष में ऐसी क्या खासियत जो आप इतना गुस्सा आ रहे हैं? मैं तो बचपन से बहुत सारे धनुष को तोड़ता आया हूँ। तो लक्ष्मण जी की ये जो बात है यह सुन करके परशुराम जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक तो शंकर भगवान का धनुष तोड़ा और उसके बाद और भी मुझे गुस्सा दिला रहा है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हे बालक तू संभल जा, नहीं बोल रहा, पूरा संसार जानता है कि यह धनुष शिव जी का है। बालक तुम संभल जाओ, तुमको ये नहीं पता कि ये शंकर भगवान का धनुष है, तुम इसे तोड़ने की मजाल कैसे हुई तुम्हें? यह पूरे गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, दूसरे पद में लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं, वे कहते हैं कि मेरे नज़र में सभी धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से न किसी की हानि हुई न किसी का लाभ हुआ। भैया राम ने धनुष को देखा और छुआ, इतने में टूट गया, इनमें उनका कोई दोष नहीं। वे कहते हैं कि मेरे लिए तो सारे धनुष सेम है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, और भगवान श्री राम जी ने तो बस टच किया, बस छुआ और धनुष टूट गया, इसमें उनकी क्या गलती है? आप व्यर्थ में इतना गुस्सा हो रहे हैं। इतना सुन करके
जो आपका परशुराम जी है वे अपना फरसे को निकालते हैं। फरसा क्या है? उनका एक तरह का हथियार है। जैसे सभी के पास, किसी के पास गदा, किसी के पास धनुष होता है, उस तरह से उनके पास फरसा है। फरसा लेकर के लक्ष्मण पर और गुस्सा जाते हैं और क्या कहते हैं, लगता है तूने मेरे बारे में सुना नहीं, मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तुम मुझे सामान्य मुनि समझ रहा है। और गुस्सा के बोलते हैं, ए लक्ष्मण, तुम मुझे सामान्य मुनि मत समझो, मैं तुम्हें बालक समझ करके छोड़ रहा हूं, वरना तो मैं तो अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो परशुराम जी कहते हैं, मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्रोधी और क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। वे हमेशा क्षत्रिय कुल का शत्रु रहे हैं और जो भी क्रोध करने वाले लोग हैं उन लोगों का ये क्या है, बहुत बड़े शत्रु है। मैंने कई बार पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों में दान दिया है। क्या कहते हैं परशुराम जी कि मैं पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद ब्राह्मण को दान दे दिया हूँ। हे राजकुमार, इस फरसे को देख, इससे मैंने सहस्त्रबाहु के शरीर को काट डाला। जो सहस्त्रबाहु उनका क्या था, बहुत बड़ा दुश्मन, उसके शरीर को काट डाले थे इसी फरसे से, उसी अपने हथियार से। तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, मेरा फरसा इतना भयंकर है कि इसके प्रभाव मात्र से ही गर्भ में पलता शिशु नष्ट हो जाता है। वे कहते हैं कि जो मेरा फरसा है इतना धारदार है, इतना मजबूत है कि गर्भ में पल रहा शिशु भी नष्ट हो सकता है, तुम क्या चीज़ हो। तो ये अपनी बातें रखते हैं दोस्तों। उसके बाद लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ये बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं हंस करके कि हे मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा निकले, आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, जैसे आप एक फूंक में पहाड़ उड़ा दोगे। यहाँ पर कोई कुम्हार बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। दोस्तों, जो लक्ष्मण जी है वे बोलते हैं कि आप बार बार फरसा दिखा के मुझे डराते हैं, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं कोई कुम्हार बतिया नहीं हूँ, मैं कोई कोहड़े का बतिया, यानी कोहड़े का जो स्टार्टिंग पीरियड में जो कोहड़ा छोटा होता है, मैं उस तरह का नहीं हूँ कि बस एक उंगली दिखाएंगे और मर जाऊँगा। मैंने आपका फरसा, धनुष, बाण देखकर अभिमान में कुछ कह दिया, आपको ब्राह्मण समझकर मैंने क्रोध से सहन लिया। हमारे कुल की परंपरा है कि देवता ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। तो लक्ष्मण जी और उनको गुस्सा दिलाते हैं, बोलते हैं कि हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम ब्राह्मण पर, देवता पर, भक्त पर, गाय पर अपनी वीरता, अपनी शक्ति नहीं दिखाते हैं। आप मुझे कमज़ोर मत समझिए, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, आपने व्यर्थ में धनुष बाण धारण कर रखा है। इतना सुनकर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहते हैं कि आपका एक एक वचन बहुत ही ज़्यादा कठोर है, आप व्यर्थ में धनुष बाण ये सब रखे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। और इतना सुन करके दोस्तों अब आगे क्या होता है, परशुराम जी गुस्सा जाते हैं और कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक निडर, मूर्ख और अपने कुल का हानि पहुंचाने वाला है। विश्वामित्र कौन थे? ये लक्ष्मण जी और राम जी का गुरु थे। तो लक्ष्मण जी और राम जी के गुरु को कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक निडर, मूर्ख, अपने कुल को हानि पहुंचाने वाला है, मैं इससे अभी क्षण में मार डालूंगा, फिर मुझे कोई दोष न देना। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरा बल क्रोध बताकर बचा लो। दोस्तों, ये कहते हैं कि विश्वामित्र को कि ये जो बालक है निडर है, मूर्ख है और बेवकूफ़ है, अपने कुल को हानि पहुंचा देगा, आप मेरे बारे में इसको बताएं, मेरी शक्तियों के बारे में बताएं, ताकि ये मुझसे नहीं लगे, वरना मैं तो इसे अभी काट डालूंगा। दोस्तों, लक्ष्मण जी कहते हैं उसके बाद, आपने कई बार मुख से अपने बारे में बताया है, आप क्रोध को सहन न करो, जो भी कहना है कह डालो, आप वीर और धैर्यवान हैं, आपके द्वारा गाली देना शोभा नहीं देता। अरे सूरवीर शत्रु को समान देखकर प्रशंसा नहीं करते बल्कि युद्ध करता है। तो अब क्या होता है, लक्ष्मण जी और गुस्सा दिलाते हैं इनको, बोलते हैं कि आप तभी से अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, बार बार अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अरे भाई, कुछ करना है तो करो ना, योद्धा लोग अपनी मुंह से बखान नहीं करते, आपको लड़ना है तो आओ मेरे से लड़ो, मैं लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो लक्ष्मण जी की बात सुनकर के और भी ज़्यादा गुस्सा जाते हैं। दोस्तों, अब 5वें पद में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, आप तो मृत्यु के लिए जबरदस्ती बुला रहे हो। दोस्तों, ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है आप मेरे लिए मृत्यु को जबरदस्ती बुला रहे हो।
अरे इतना सुनते ही मुनि फरसा को संभाल कर कहते हैं, मुझे कोई दोष न देना, यह बालक कड़वे वचनों के कारण वध योग्य हो गया है। अभी तक बच्चा समझकर मैं इसे बचाता रहा हूँ, लेकिन अब सच में इसे मरने का योग्य हो गया है। तब विश्वामित्र कहते हैं, मुनि साधु लोग बच्चों पर गलतियां माफ़ करते हैं। दोस्तों अब आपकी कहानी में थोड़ी ट्विस्ट आएगी। यहाँ पे होता क्या है कि जब लक्ष्मण जी की बातें सुनते हैं कि युद्ध में करते हैं, मुझे युद्ध करना चाहिए, मुझे आपकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, तो इतना सुन करके परशुराम जी और गुस्सा जाते हैं और अपना फरसा बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि अब मुझे कोई दोष मत देना, अब मैं इसका वध करने के लिए योग्य हो गया हूँ, अब मैं इसका वध कर दूंगा। इतना में विश्वामित्र जो राम जी के गुरु थे, लक्ष्मण जी के गुरु, वे कहते हैं, हे मुनि साधु लोग बच्चों की गलतियाँ माफ़ करते हैं। वे कहते हैं कि मुनि साधु लोग बच्चों की गलतियाँ माफ़ करते हैं। फिर परशुराम बोलते हैं, अरे मैं बहुत ही क्रोधी हूँ, मेरा फरसा भी बहुत तेज है, यह बालक मेरे गुरु के सामने जवाब दे रहा है, आपके स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो थोड़े ही श्रम में मैं इसे फरसे का मार गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कह रहे हैं, मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, जिससे वे गन्ने की खांड समझ रहे हैं, वे लोहे की तलवार है। दोस्तों होता क्या है, अब परशुराम जी विश्वामित्र की बातें सुन करके बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं बहुत लेकिन क्रोधी हूँ, ये बालक गुरु के सामने जवाब दे रहा है, आपके सामने जवाब दे रहा है, मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपके स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इसे अभी काट डालता और मैं अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। तो इतना सुनकर के विश्वामित्र मन ही मन में हंस करके कहते हैं कि इस मुनि को तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, गन्ने की खांड को बस गन्ने की खांड समझ रहे हैं, लोहे की तलवार है उनको ये पता नहीं। मतलब वे मन ही मन कह रहे हैं कि परशुराम जी को ये नहीं पता है कि राम जी और लक्ष्मण जी कौन है, इनकी शक्तियों के बारे में नहीं पता है, बस अपनी बखान कर रहे हैं। तो इसी बात से विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद अब आपका पंक्ति नंबर 6 आता है, जो आपका लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है, अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव से कौन परिचित नहीं है, आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु का ऋण अभी शेष है, गुरु का जो आपका कर्ज है वो अभी भी आपके ऊपर लगा हुआ है, और ऐसा लगता है कि सारा गुरु का कर्ज आप मुझसे ही लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आप मुझे मर्डर करके, आप मेरा वध करके सारा हिसाब किताब क्लियर करना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि अच्छा ऐसा करना है तो लाओ किसी हिसाब किताब वाले को बुलाओ, मैं तुरंत थैली खोल देता हूँ और अभी हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा आपका। तो इतना सुन करके लक्ष्मण का जो कड़वा बात था, इसको सुन करके परशुराम अपना फरसा संभाल लेते हैं, तो पूरी सभा हाय हाय बोल उठती है। इतना सुनने के बाद जो परशुराम जी है वो अपना फरसा को साइड में कर लेते हैं। अब पूरी जो सभा है हाय हाय करके बोल उठती है और लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनि आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, लगता है आपका कभी किसी वीर योद्धा से सामना नहीं हुआ, आप अपने घर के ही योद्धा है। पूरी सभा कह उठी है, सही कहा। दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका कभी जो सामना है वीर योद्धा से नहीं हुआ है, और आप तो मेरे घर के मुनि हैं, इसीलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, वरना आपसे तो लड़ने के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। और दोस्तों इतना कहने के बाद जो पूरी सभा है वो भी लक्ष्मण जी का साथ देने लगती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर जो राम जी है वो तिरछी नज़रों से, साइड की आंखों से इशारा करके लक्ष्मण जी को मनाते हैं कि तुम चुप हो जाओ, अब बस इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि राम जी का जो स्वभाव था वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव था, और लक्ष्मण जी का क्रोधी स्वभाव, उसी तरह से परशुराम जी का जो स्वभाव था वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रोधी था। और इन तीनों के बीच में जो संवाद हुआ था, जो नोक झोंक की बातें थी, वो आपको इस कहानी में पढ़ना है। दोस्तों इसका PDF अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसका PDF भी ज़रूर दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको इस तरह के सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।